हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर का द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सोल्व इन इंटीजर इज। अगर हम कौन सी इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते इंटीजर में, मतलब इंटीजर में हम कौन सी इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, ये जिसमें इंटीजर ना आए तो कौन सी इक्वेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 5 -3 इक्वल टू -18। तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये वेरिएबल इसके साथ वेरिएबल है, तो ये हम यहीं रखेंगे इसको, और ये -3 है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट डिग्री है, जब इक्वल टू लेके जाएंगे तो -3 क्या हो जाएंगे, हम जब इक्वल टू करेंगे तो +3 हो जाएंगे। तो -18 + 3 तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18 में से +3 गए तो जो हमारी जो सी डिजिट बड़ी होती है और जिस साइन की डिजिट जो अगर माइनस साइन की डिजिट बड़ी है तो हमारा क्या होगा, और जब हम उसको वो करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो क्या होगा हमारा, जिस साइन की डिजिट बड़ी होगी वही साइन हम लगाते हैं। -18 की डिजिट बड़ी है तो माइनस ही साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और +3 छोटी डिजिट है तो उसको नहीं लगाएंगे। जो बड़ी डिजिट जिस बड़ी डिजिट का साइन, जिस साइन की जो बड़ी डिजिट है ना उसी का साइन लगाएंगे। तो -18 है तो उसका ही साइन लगाएंगे। क्या होगा, -18 में से +3 गए तो -15 बचे, क्या बचे, -15। और इसके साथ में क्या है, ये मल्टीप्लाई है y के साथ में, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई हो जब हम इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में -15/3। अभी इससे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5y आएगा बेटा, ये 5y यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 5 3 क्या होंगे 15, क्या होंगे 5 3 15। तो y की वैल्यू क्या होगी -3। तो -3 क्या है हमारे इंटीजर, क्या है हमारा इंटीजर, क्या है इंटीजर्स। अब हमें ये बताना कि कौन सा हमारा इंटीजर्स नहीं होगा सोल्व करने के बाद। तो इक्वेशन बी की 3x - y = 0। अब हम ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमेशा इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 है तो प्लस हो जाएगा, ये 3x = क्या हो जाएगा, +9 आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ये हमारे साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में। और जब हम इसको मल्टीप्लाई तो हम क्या करते हैं, जब इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो भी इसके साथ में वेरिएबल के साथ में डिजिट है तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड में 9/3। अब 3 जा 9, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। ये भी हमारा क्या है इंटीजर, क्या है, ये भी हमारा इंटीजर्स। अब बेटा अब सी ऑप्शन नंबर सी इक्वेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, 3z + 8 = 3 + z। अब बेटा ये क्या है हमारा, वेरिएबल को एक साथ में ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक साथ में ले जाएंगे। अब ये प्लस के जेड है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3z माइनस के जेड, क्योंकि ये प्लस के जेड है तो जब इक्वल टू करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे। अब ये हमारा 3 को ऐसे रखते हैं। अब ये +8 है कांस्टेंट, और ये भी 3 है, +8 तो -8 हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट को एक साथ में कर देते हैं। अब ये 3z में से 1z माइनस के तो 2z बचा हमारा, क्या बचा 2z। अब माइनस के अब मैंने बताया था कि जिस बड़ी डिजिट का जो भी साइन होगा वही साइन हम रख देंगे। अगर माइनस की साइन की डिजिट बड़ी है तो हम माइनस ही रखेंगे। तो 8 बड़ा है, इसमें -8 और 3 +3 क्या है, स्मॉल है, तो क्या कहें हम, जो कैपिटल होगा उसको ही हम उसी डिजिट को हम लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा -8 है, और में से +3 गए तो क्या हो जाए -5, क्योंकि हमारी जो बड़ी डिजिट का जो भी साइन होता है ना वही हम लिखते हैं, वही लगाते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड के साथ में क्या है, ये हमारी कांस्टेंट है, जब मल्टीप्लाई में है जेड के साथ में, तो जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इक्वल टू करेंगे 2 को तो क्या होगा हमारा, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो -5/2 तो क्या हो गया हमारा, ये फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया हमारा, ये फ्रैक्शन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटीजर। तो हमारा ये सी फ्रैक्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सी इसमें करेक्ट होगा। अब हम डी को भी कर लेते हैं। डी में क्या है, 9y + 8 = 4y -7। कांस्टेंट को एक साथ में ले लेते हैं, और वेरिएबल जिसके साथ में वेरिएबल है उसको एक साथ में ले लेते हैं 9y। अब 9y को हम जो पता रखते हैं। अब क्या होगा, ये हमारी प्लस में है तो क्या, जब हम इक्वल टू करेंगे 4y को तो -4y आ जाएगा। अब ये क्या है -7। अब -7 में हम ये कांस्टेंट प्लस के 8 है तो क्या होगा हमारा, जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब एक जब हमारे एक से साइन होते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, जब प्लस के होते हैं ऐड करते हैं। ये माइनस के हैं, -7 और -8 तो क्या करेंगे हम, इनको प्लस ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, और साइन हमारा वही रहेगा जो है इनका, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस तो प्लस ही रहता है। तो क्या होगा हमारा, इस
इसमें से 9y माइनस 4y में से माइनस किया तो क्या आया 5y, क्योंकि प्लस के, क्योंकि 9y प्लस के 9y क्या हमारे बड़े हैं और ये माइनस के 4y छोटे हैं, तो जिसने डिजिट जो भी डिजिट जिस साइन की जो भी डिजिट बड़ी होती है तो उसी का साइन हम लगाते हैं। तो इसमें 9y बड़ा है तो हम प्लस के ही लगाएंगे इसको। तो 5y बचा तो 5 प्लस के 5y हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो एक से, जब हमारी एक से साइन की डिजिट होती है तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो ये माइनस के 7 और माइनस के 8 कितने हो गए, माइनस के 7 और माइनस के 8 कितने हुए हमारे 15, माइनस के 15। और हम साइन भी वही लगाते हैं जो होता है, प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं, माइनस होता है माइनस ही लगाएंगे हम। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब y के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई जब इधर लेके जाएंगे 5 को हम तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15 माइनस के 3। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 3। तो क्या है बेटा ये हमारा, ये भी हमारा क्या है इंटीजर, क्या है इंटीजर्स, क्या हमारा ये इंटीजर्स है। अब हमारा क्या होगा बेटा, ये भी हमारा ऑप्शन इंटीजर आ रहा है, ये भी ऑप्शन नंबर ए भी इंटीजर आ रहा है, ऑप्शन बी भी इंटीजर आ रहा है, ऑप्शन डी भी इंटीजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इंटीजर नहीं है। तो इसमें बताना है कि हम जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व नहीं कर सकते इंटीजर में, तो हम कौन सी इक्वेशन को इंटीजर में सोल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर सी की हम ऑप्शन नंबर सी की इक्वेशन को हम इंटीजर में सोल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थैंक यू।